नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आचार्य रामकृष्ण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनने और अपनाने मात्र से आप अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से रोक सकते हैं। तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गिद्ध ने बताएं, बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। बहुत कीमती बात बताई है दोस्तों। अपनी औलादे को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलादे को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की इन 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाली है। दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को प्रिय दर्शकों को आप लोगों को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने और अपने साथ साथ अपनी औलादे के अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सके। और इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएंगी, उन बातों को आप अपनी औलादे को बच्चों को जरूर से जरूर सिखाइएगा, ताकि वह बिगड़े नहीं और आगे चलकर आपका नाम भी रोशन करें। दोस्तों, जिंदगी में वह भी तरक्की करें और कोई उन्हें धोखा ना दे पाए। प्रिय दर्शकों, आज की जो यह ज्ञानवर्धक कहानी है, यह बहुत प्राचीन है और यह एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। प्रियदर्शी को आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय न गवाते हुए आज की इस जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था, और वह बरगद का पेड़ इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उसे जंगल के सारे जीव जंतु पक्षी जानवर इस पेड़ में आकर विश्राम करते थे, विराम करते थे। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में जो पानी है वह सूखने लग जाता है, और जैसे जैसे पानी सूखने लग जाता है, उसे जंगल में जितने भी हरे भरे जो पेड़ पौधे थे वह भी सूखने लग जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा बरगद का पुराना विशाल पेड़ था, वृक्ष था, वह भी सूखने लगता है और उसके पूरे पत्ते सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वह विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है, तो उसमें जितने भी जीव जंतु रहते थे, जो चिड़िया रहती थी, वह सभी उड़कर के वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे पेड़ को छोड़ देते हैं। परंतु इस पेड़ में एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहा करता है, और वह गिद्ध यह सब देख रहा होता है। सारे जीव जंतु पक्षी उसे पेड़ को छूकर जब चले जाते हैं, तो वह गिद्ध वही रहता है, और वह बूढ़ा गिद्ध उसे पेड़ को, उसे बरगद के वृक्ष को नहीं छोड़ता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद वह जो बरगद का पेड़ है और भी सूख जाता है और सुख सुख कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है। प्रिय दर्शकों को उसे पेड़ में दीमक लग जाते हैं और दीमक उसे पेड़ को खाने लगते हैं, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध फिर भी उसे पेड़ को छोड़ करके कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई नया स्थान नहीं ढूंढता है। दोस्तों, उसे पेड़ में उसे गिद्ध पक्षी के साथ जो और भी चिड़िया जीव जंतु रहते थे, वह सारे एक दिन उसे बूढ़े गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और आकर के कहते हैं कि है गिद्ध बाबा, आप भी अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए। यह सुख रहा है और यह पेड़ नष्ट हो रहा है, यह कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ को नहीं छोड़ोगे, आप इस पेड़ पर अपना स्थायी निवास बनाए रखोगे, तो कुछ ही दिनों में यह पेड़ पूरी तरह से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे मेरी सांस खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और इसी पेड़ पर खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं, और इसी पेड़ पर ही मैं मारूंगा। मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों से, जीव जंतुओं से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। प्रिय दर्शन को उसके बाद वह सारे पंछी, वह सारे जंतु बहुत निराश हो जाते हैं और बेलाप करने लगते हैं और उसे बूढ़े गिद्ध पक्षी से निवेदन करके, प्रार्थना करके वहां से लौट जाते हैं। और वह दूसरे दिन फिर आते हैं और फिर से उसे बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप यहां से अपना स्थायी निवास हटा लीजिए, आप भी चलिए हमारे साथ
वरना अभी पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वह गिद्ध गीत उन्हें मना कर देता है और फिर वे लोग वहां से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। और जैसे ही वह सारे पक्षी व जीव जंतु भगवान इंद्र के पास पहुंचते हैं तो इंद्रदेव से कहते हैं कि है महाराज, इंद्रदेव की हम सभी एक वैन में रहते हैं और उसे वन में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हर तरफ सुख है, पेड़ पौधे सारे सुख रहे हैं। और वहीं पर उसे वन में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पुराना पेड़ है और इस बड़े वृक्ष में हम सभी जीव जंतु पक्षी हम सभी वहां रहा करते थे। परंतु हम सबसे बड़ी उम्र के गिद्ध पक्षी भी वहां पर रहते हैं, जिन्हें हम लोग गिद्ध बाबा बोलकर पुकारते हैं। जैसे ही वह बरगद का वृक्ष सूखने लगा, गिरने लगा, उसे दिमाग खाने लगे, तो हम सब उसे बरगद के पेड़ को छोड़कर कि हमने अपना स्थायी निवास वहां से हटा लिया और हम दूसरी जगह चले गए। परंतु वह जो बूढ़े गिद्ध है, जो गिद्ध बाबा है, वह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने बहुत गिनती की प्रार्थना करी, बहुत समझाया, परंतु वह उसे पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब तक उनकी सांस चलेंगे तब तक वह इस वृक्ष पर रहेंगे। और ऐसा ही चला रहा तो कुछ ही दिनों में वह पेड़ एकदम से गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वे सारे पशु पक्षी इंद्रदेव से आग्रह करते हैं कि है इंद्रदेव, कृपया आप हमारे साथ चले और उसे गिद्ध बाबा से आप बात करें। यह हमारे आग्रारीय निवेदन है, आपसे शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन ले। सारे पक्षी भगवान इंद्र से यह बात कहते हैं। विनम्रता पूर्वक, विनती पूर्वक तो प्रिय दर्शकों, जब इस तरीके से वह सारे पक्षी जीव जंतु भगवान इंद्र से निवेदन करते हैं तो भगवान इंद्र उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और भगवान इंद्र उन सारे पक्षियों के साथ उसे वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद जब भगवान इंद्र उसे बरगद के वृक्ष को देखते हैं तो वाक्य में वह बरगद का वृक्ष बहुत ही जल स्थिति में पहुंच चुका था। उसे दिमाग खा रहे थे, सारे पत्तियां उसकी सब चुकी थीं और उसकी डालियां भी टूटकर जमीन पर गिर रही थीं। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि अभी यह पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्र की नजर उसे बूढ़े गिद्ध पर जाती है। वह गीत बाबा वहीं बैठा हुआ रहता है और वह सचमुच बहुत बूढ़े होते हैं। फिर भगवान इंद्रदेव उसे गिद्ध पक्षी से कहते हैं कि है गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुमने क्या अपना हाल बना रखा है? क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? यह जिस पेड़ से तुम हटाने का नाम नहीं ले रहे, यह जिस पेड़ पर तुमने स्थायी निवास बनाया है, यह पेड़ तो पूरी तरह से सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, अगर आप कहोगे तो अब मैं बोलूं। फिर कुछ ही पलों के बाद वह बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रतापूर्वक और मीठे स्वर में यह कहता है, भगवान इंद्रदेव से कि महाराज इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर गलत हुआ तो आप मुझे यहां से हटाने का, यहां से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और मैं उसे मान भी लूंगा। इंद्रदेव कहते हैं कि बोलो गिद्ध पक्षी कहता है। गिद्ध कहता है कि है महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माता और पिता मुझे छोड़ करके स्वर्ग सुधर गए थे और जब मैं जन्म लिया तब से ही मेरा स्थायी वास यही बरगद का वृक्ष है। और जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ हूं, अकेला हूं, खुद हूं, तब से मेरा स्थायी निवास यही बरगद का पेड़ है। मैं खेल भी इसी पेड़ पर हूं, मैं बात भी हुआ हूं इसी पेड़ पर, मैं बूढ़ा भी हुआ हूं इसी पेड़ पर, यानी कि मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजारा है। और आज जब इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ गई है तो मैं इसे भला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं महाराज? अगर यह पेड़ मेरा जीवन बन सकता है तो मैं इस पेड़ का जीवन कैसे बर्बाद होने दे सकता हूं? कैसे इसे छोड़ करके जा सकता हूं? इसके बाद भगवान इंद्र गिद्ध की इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और फिर भगवान इंद्र उसे बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि ही गिर, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं और बहुत प्रसन्न हूं। तो मैं आज आपको एक ऐसा वरदान देना चाहूंगा जो भी आप मुझे चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उसके टच पक्षी से कहते हैं कि आज तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान दे दूंगा। इतने में बुद्धगिरी कहता है कि है भगवान इंद्रदेव, अगर आपको कोई वरदान देना ही है तो आप मुझे नहीं, आप इस बरगद के वृक्ष को प्रदान कर दो। वरदान दूसरे का भला तो मेरा भला, प्रिय दर्शकों। उसके बाद भगवान इंद्र
अपनी दिव्य शक्तियों से उसे बरगद के पेड़ को पूरी तरह कैसे फिर से हरा भरा कर देते हैं। और देखते ही देखते जंगल में पूरी तरह से हरियाली आ जाती है, जो पानी सूख चुका था अपनी हर तरफ फिर से मौजूद हो जाता है। और जैसे ही पूरे जंगल में फिर से हरियाली लौट आई है, तो वह सारे जीव जंतु, वह सारे पक्षी जो सुख के वक्त उसे पुराने बरगद के वृक्ष को छोड़कर चले गए थे, वह सारे लौट कर के इस बरगद के वृक्ष में आकर के विश्राम करने लगते हैं और अपना स्थायी निवास भी बना लेते हैं। तो ब्रदर सको मारना ही है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरे का भला तो समझो। अपना वाला प्रियदर्शों को आशा करते हैं कि कहानी से आपको काफी अच्छी सीख मिली होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे छोटा सा लाइक अवश्य करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा, और जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने बांधों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने सभी बंधिया तक इस कहानी को जरूर से जरूर शेयर करके उन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस कहानी का ज्ञानवर्धक लाभ मिले, उन्हें भी विशेष ज्ञान मिले। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अंतर जुड़े रहने के लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें, गिद्ध ने बताएं। बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है? बहुत कीमती बात बताई है दोस्तों। अपनी औलादे को बिगड़ने से रोकना चाहते हो, अपनी औलादे को सही रास्ते पर लाना चाहते हो, तो बूढ़े गिद्ध की इन 4 बातों को ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्री हरि ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाली है। दोस्तों, आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी को प्रिय दर्शकों को आप लोगों को पूरा सुनना है, ध्यान से सुनना है, ताकि आप अपने और अपने साथ साथ अपनी औलादे के, अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर कर सके। और इस कहानी में जो बातें आपको सिखाई जाएंगी, उन बातों को आप अपनी औलादे को, बच्चों को जरूर से जरूर सिखाइएगा, ताकि वह बिगड़े नहीं और आगे चलकर आपका नाम भी रोशन करें। दोस्तों, जिंदगी में वह भी तरक्की करें और कोई उन्हें धोखा ना दे पाए। प्रिय दर्शकों, आज की जो यह ज्ञानवर्धक कहानी है, यह बहुत प्राचीन है और यह एक बूढ़े गिद्ध की कहानी है। और इस ज्ञानवर्धक कहानी को आप सभी लोगों को अमल करना है। प्रियदर्शी को आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कृपया करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमसे जुड़ जाएगा। तो दोस्तों, बिना समय न गवाते हुए आज की इस जबरदस्त और ज्ञानवर्धक कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। एक घने जंगल में बहुत बड़ा बरगद का पुराना पेड़ हुआ करता था। और वह बरगद का पेड़ इतना बड़ा था, इतना विशाल था कि उसे जंगल के सारे जीव जंतु, पक्षी, जानवर इस पेड़ में आकर विश्राम करते थे, विराम करते थे। प्रिय दर्शकों, लेकिन कुछ दिनों के बाद पूरे जंगल में जो पानी है वह सूखने लग जाता है। और जैसे जैसे पानी सूखने लग जाता है, उसे जंगल में जितने भी हरे भरे जो पेड़ पौधे थे वह भी सूखने लग जाते हैं और धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। इसके बाद जो सबसे बड़ा बरगद का पुराना विशाल पेड़ था, वृक्ष था, वह भी सूखने लगता है और उसके पूरे पत्ते सूख कर गिरने लगते हैं। और जैसे ही वह विशाल बरगद का पेड़ सूख जाता है, तो उसमें जितने भी जीव जंतु रहते थे, जो चिड़िया रहती थी, वह सभी उड़कर के वहां से दूसरी जगह चले जाते हैं, उसे पेड़ को छोड़ देते हैं। परंतु इस पेड़ में एक बहुत ही बूढ़ा गिद्ध रहा करता है और वह गिद्ध यह सब देख रहा होता है। सारे जीव जंतु पक्षी उसे पेड़ को छूकर जब चले जाते हैं, तो वह गिद्ध वही रहता है और वह बूढ़ा गिद्ध उसे पेड़ को, उसे बरगद के वृक्ष को नहीं छोड़ता है। प्रिय दर्शकों, कुछ दिनों के बाद वह जो बरगद का पेड़ है और भी सूख जाता है और सुख सुख कर गिरने लगता है, झड़ने लगता है। प्रियदर्शियों को उसे पेड़ में दीमक लग जाते हैं और दीमक उसे पेड़ को खाने लगते हैं। लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध फिर भी उसे पेड़ को छोड़ करके कहीं नहीं जाता है, दूसरी जगह अपना कोई नया स्थान नहीं ढूंढता है। दोस्तों, उसे पेड़ में उसे गिद्ध पक्षी के साथ जो और भी चिड़िया जीव जंतु रहते थे, वह सारे एक दिन उसे बूढ़े गिद्ध से मिलने के लिए आते हैं और आकर के कहते हैं कि है गिद्ध बाबा, आप भी अब इस पेड़ को छोड़ दीजिए,
यह सुख रहा है और यह पेड़ नष्ट हो रहा है, यह कभी भी गिर सकता है। अगर आप इस पेड़ को नहीं छोड़ोगे, आप इस पेड़ पर अपना स्थायी निवास बनाए रखोगे, तो कुछ ही दिनों में यह पेड़ पूरी तरह से गिर जाएगा और इस दौरान आपकी मृत्यु भी हो सकती है और आपके साथ बहुत ही बुरा हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, चाहे मेरी सांस खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और इसी पेड़ पर खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूं और इसी पेड़ पर ही मैं मारूंगा। मैं इसे छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा। बूढ़ा गिद्ध उन पक्षियों से, जीव जंतुओं से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु मैं इस वृक्ष को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। प्रियदर्शन को उसके बाद वह सारे पंछी, वह सारे जंतु बहुत निराश हो जाते हैं और बिलाप करने लगते हैं और उसे बूढ़े गिद्ध पक्षी से निवेदन करके, प्रार्थना करके वहां से लौट जाते हैं और वह दूसरे दिन फिर आते हैं और फिर से उसे बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, हम आपसे फिर कह रहे हैं, आप इस वृक्ष को छोड़ दीजिए, आप यहां से अपना स्थायी निवास हटा लीजिए, आप भी चलिए हमारे साथ, वरना अभी पेड़ गिरने वाला है। परंतु फिर से वह गिद्ध गीत उन्हें मना कर देता है और फिर वे लोग वहां से सीधा इंद्रदेव के पास चले जाते हैं और जैसे ही वह सारे पक्षी व जीव जंतु भगवान इंद्र के पास पहुंचते हैं, तो इंद्रदेव से कहते हैं कि है महाराज, इंद्रदेव की हम सभी एक वैन में रहते हैं और उसे वन में पानी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हर तरफ सुख है, पेड़ पौधे सारे सुख रहे हैं और वहीं पर उसे वन में एक बहुत बड़ा विशाल बरगद का पुराना पेड़ है और इस बड़े वृक्ष में हम सभी जीव जंतु पक्षी, हम सभी वहां रहा करते थे। परंतु हम सबसे बड़ी उम्र के एक गिद्ध पक्षी भी वहां पर रहते हैं, जिन्हें हम लोग गिद्ध बाबा बोलकर पुकारते हैं। जैसे ही वह बरगद का वृक्ष सूखते लगा, गिरने लगा, उसे दिमाग खाने लगे, तो हम सब उसे बरगद के पेड़ को छोड़कर कि हमने अपना स्थायी निवास वहां से हटा लिया और हम दूसरी जगह चले गए। परंतु वह जो बूढ़े गिद्ध है, जो गिद्ध बाबा है, वह वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमने बहुत गिनती की प्रार्थनाकारी बहुत समझाया, परंतु वह उसे पेड़ को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब तक उनकी सांस चलेंगे, तब तक वह इस वृक्ष पर रहेंगे और ऐसा ही चला रहा तो कुछ ही दिनों में वह पेड़ एकदम से गिर जाएगा और गिद्ध बाबा की मृत्यु हो जाएगी। वे सारे पशु पक्षी इंद्रदेव से आग्रह करते हैं कि है इंद्रदेव, कृपया आप हमारे साथ चले और उसे गिद्ध बाबा से आप बात करें। यह हमारे आग्रार्य निवेदन है। आपसे शायद गिद्ध बाबा आपकी बात सुन ले। सारे पक्षी भगवान इंद्र से यह बात कहते हैं, विनम्रता पूर्वक, विनती पूर्वक। तो प्रिय दर्शकों, जब इस तरीके से वह सारे पक्षी जीव जंतु भगवान इंद्र से निवेदन करते हैं, तो भगवान इंद्र उन सब की प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और भगवान इंद्र उन सारे पक्षियों के साथ उसे वन में जाते हैं। वन में जाने के बाद जब भगवान इंद्र उसे बरगद के वृक्ष को देखते हैं, तो वाक्य में वह बरगद का वृक्ष बहुत ही जल स्थिति में पहुंच चुका था। उसे दिमाग खा रहे थे, सारे पत्तियां उसकी सब चुकी थीं और उसकी डालियां भी टूटकर जमीन पर गिर रही थीं। ऐसा प्रतीक हो रहा था कि अभी यह पेड़ गिरने ही वाला है। तभी भगवान इंद्र की नजर उसे बूढ़े गिद्ध पर जाती है। वह गीत बाबा वहीं बैठा हुआ रहता है और वह सचमुच बहुत बूढ़े होते हैं। फिर भगवान इंद्रदेव उसे गिद्ध पक्षी से कहते हैं कि है गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुमने क्या अपना हाल बना रखा है? क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? यह जिस पेड़ से तुम हटाने का नाम नहीं ले रहे, यह जिस पेड़ पर तुमने स्थायी निवास बनाया है, यह पेड़ तो पूरी तरह से सूख चुका है, जर्जर हो चुका है, पूरी तरह से खत्म होने वाला है। तुम इस पेड़ से अपना स्थायी निवास जल्द से जल्द हटा लो, वरना किसी भी वक्त अनर्थ हो सकता है। इतने में वह बूढ़ा गिद्ध कहता है, हे भगवान, अगर आप कहोगे तो अब मैं बोलूं। फिर कुछ ही पलों के बाद वह बूढ़ा गिद्ध बहुत ही विनम्रतापूर्वक और मीठे स्वर में यह कहता है, भगवान इंद्रदेव से कि महाराज इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर गलत हुआ तो आप मुझे यहां से हटाने का, यहां से चले जाने का आदेश दे सकते हैं और मैं उसे मान भी लूंगा। इंद्रदेव कहते हैं कि बोलो गिद्ध पक्षी कहता है। गिद्ध कहता है कि है महाराज, जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे माता और पिता मुझे छोड़ करके स्वर्ग सुधर गए थे और जब मैं जन्म लिया तब से ही मेरा स्थायी वास यही बरगद का वृक्ष है और जब से मैं छोटे से बड़ा हुआ हूं, अकेला हूं,
खुद हूं। तब से मेरा स्थायी निवास यही बरगद का पेड़ है। मैं खेल भी इसी पेड़ पर हूं। मैं बात भी हुआ हूं। इसी पेड़ पर मैं बूढ़ा भी हुआ हूं। इसी पेड़ पर, यानी कि मेरा पूरा का पूरा जीवन इसी पेड़ पर गुजारा है। और आज जब इस पेड़ के ऊपर मुसीबत आ गई है, तो मैं इसे भला कैसे छोड़ सकता हूं? मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं महाराज? अगर यह पेड़ मेरा जीवन बन सकता है, तो मैं इस पेड़ का जीवन कैसे बर्बाद होने दे सकता हूं? कैसे इसे छोड़ करके जा सकता हूं? इसके बाद भगवान इंद्र गिद्ध की इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर भगवान इंद्र उसे बूढ़े गिद्ध से कहते हैं कि ही गिर, मैं तुम्हारी बातों से पूरी तरह से सहमत हूं और बहुत प्रसन्न हूं। तो मैं आज आपको एक ऐसा वरदान देना चाहूंगा, जो भी आप मुझे चाहते हो। भगवान इंद्रदेव उसके टच पक्षी से कहते हैं कि आज तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग लो, मैं तुम्हें वह वरदान दे दूंगा। इतने में बुधगिरि कहता है कि है भगवान इंद्रदेव, अगर आपको कोई वरदान देना ही है, तो आप मुझे नहीं, आप इस बरगद के वृक्ष को प्रदान कर दो। वरदान दूसरे का भला, तो मेरा भला प्रिय दर्शकों। उसके बाद भगवान इंद्र अपनी दिव्य शक्तियों से उसे बरगद के पेड़ को पूरी तरह कैसे फिर से हरा भरा कर देते हैं। और देखते ही देखते जंगल में पूरी तरह से हरियाली आ जाती है। जो पानी सूख चुका था, अपनी हर तरफ फिर से मौजूद हो जाता है। और जैसे ही पूरे जंगल में फिर से हरहाली लौट आई है, तो वह सारे जीव जंतु, वह सारे पक्षी जो सुख के वक्त उसे पुराने बरगद के वृक्ष को छोड़कर चले गए थे, वह सारे लौट करके इस बरगद के वृक्ष में आकर के विश्राम करने लगते हैं और अपना स्थायी निवास भी बना लेते हैं। तो ब्रदर सको, मारना ही है तो दूसरों के लिए मांगो, दूसरे का भला तो समझो। अपना वाला प्रिय दर्शकों को आशा करते हैं कि कहानी से आपको काफी अच्छी सीख मिली होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे छोटा सा लाइक अवश्य करिएगा। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा। और जो घंटी का निशान है, बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में, अपने बांधों में, अपने सगे संबंधियों में, अपने सभी बंधियां तक इस कहानी को जरूर से जरूर शेयर करके उन तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस कहानी का ज्ञानवर्धक लाभ मिले, उन्हें भी विशेष ज्ञान मिले। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। अंतर जुड़े रहने के लिए आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें।